एलंगम डायग्राम, इसमें देखिए होता क्या है, ये एक्चुअल में एक ग्राफ है और ग्राफ प्लॉट करा जाता है टेम्परेचर एंड डेल्टा जी के बीच में। ये वैल्यू मान लेते हैं इट इज 0 और इधर मान लेते हैं -200, -400, -600, -800 एंड -1000। और ऊपर की साइड में पॉजिटिव वैल्यूज रहती हैं डेल्टा जी की। सही है। ये एक्चुअल में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए है। ये थोड़ा सा ये हटा देते हैं ना, ये हटाते हैं। ये देखिए, ये 0 है, ये -200 है, ये -400 है, -600, -800, -1000। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए एलंगम डायग्राम का यूज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए बेसिकली होता क्या है, अगर हम इधर देखें डेल्टा जी, एक कलर कैसे चेंज हो जा रहा है, ग्रीन कहाँ से आ गया? हाँ अपनी आएगा। अच्छा, बेटा ये डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S होता है। ये सबने पढ़ा हुआ है। डेल्टा G की वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होनी चाहिए, ये हमें सबको पता है। कोई भी हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेते हैं, मान लो मेटल है मेरे पास, M है, ऑक्सीजन है, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, और इससे MO बन गया, मान लेते हैं सॉलिड बना। किसी भी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में डेल्टा H निगेटिव होता है, किसी भी बिना किसी डाउट के डेल्टा H, क्योंकि कंबस्शन की रिएक्शन हो गई, डेल्टा H निगेटिव होता है। हीटिंग इफेक्ट हमने यूज करा, डेल्टा H निगेटिव होता है। आप देखिए ये वैल्यू निगेटिव है, समझने की कोशिश करना, ये वैल्यू है निगेटिव। और डेल्टा S को जरा आप ध्यान से देखिए, ये सॉलिड था, ये गैस थी और ये सॉलिड बना, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, यानी डेल्टा S इज आल्सो निगेटिव, डेल्टा S इज आल्सो निगेटिव। ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ये यहां पर नहीं आ रहा है क्या? ये देखो, ये पूरा आ रहा है। तो अब यहां पर डेल्टा S निगेटिव है। अब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें होगा क्या कि पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी तो डेल्टा G की वैल्यू लेस निगेटिव होती जाएगी, डेल्टा G की वैल्यू लेस निगेटिव होती जाएगी। इसीलिए कोई भी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, कोई भी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड रन करती है हमेशा ऊपर की साइड में, कोई एक्सेप्शन नहीं है, रन करती है ऊपर की साइड में। जैसे मान लो ये इस तरीके से रन कर गई, कहीं पर ये बेंट हो गई, अभी मैं उसका भी रीजन बताने जा रहा हूं, कहीं पर इस तरीके से रन कर गई। मान लो ये ऊपर वाली लाइन, और एक्चुअल में भी होती है 2Al सॉलिड 3/2O2 गैस गिव्स Al2O3 सॉलिड, और इसके लिए 2Mg सॉलिड O2 गैस गिव्स 2MgO सॉलिड। ये हो गया। अब आप देखिए कि ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, MgO की फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ये हमेशा सब ऊपर की तरफ रन करेंगी, ऊपर की तरफ रन करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, किसी ना किसी टेम्परेचर पर ये क्या करेगी, इस लाइन को क्रॉस कर जाएगी, ये इस लाइन को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी।
जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर ये इसको क्रॉस कर जाए, इसका मतलब उसका डेल्टा जी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया और इसकी रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। इस टेम्परेचर के बाद इस ऑक्साइड की रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन गई, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो यहां पर एल्युमिना ब्रेक होना शुरू हो जाएगा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस टेम्परेचर के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में। ये पॉइंट समझ में आ गया क्योंकि डेल्टा जी इसका पॉजिटिव हो गया। यानी किसी भी ऑक्साइड को कभी भी किसी भी टेम्परेचर पर उसे ब्रेक होना ही होना है। कब होना है? जब वो जीरो को क्रॉस कर रहा है, जब वो जीरो को क्रॉस कर रहा है, पहली चीज। अब देखिए दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, बस इन्हीं पॉइंट से सारा काम होना है। जो ये फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मोर निगेटिव है इसकी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किससे? फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिना से। तो जब ये मोर निगेटिव है, इसका मतलब नीचे वाला मेटल यानी इसकी ऑक्साइड बनने की प्रोबेबिलिटी एल्युमिना से ज्यादा है, इसीलिए नीचे वाला मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड से रिएक्ट करके मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यानी मैग्नीशियम एल्युमिना से रिएक्ट करके एल्युमिनियम बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। लेकिन ऐसा उल्टा नहीं होगा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी आप इससे एलंगम डायग्राम से बता सकते हैं ऑक्साइड के केस में, कि कौन सा मेटल किस ऑक्साइड को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। वो देखना पड़ेगा कौन सा नीचे की लाइन पे रखा हुआ है। नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन के ऑक्साइड से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ऊपर वाली लाइन का मेटल नीचे वाली लाइन के ऑक्साइड से मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। दूसरी चीज ये जो है, यहां पर आप देखिए कलर मैं चेंज करता हूं इसमें, इस पॉइंट पर ये बेंट हो गया। What is the significance of this temperature? मैं एक एक पॉइंट पे आ रहा हूं, पहले एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा। ये बेंट हो गया, बेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? बेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहां पर तेजी के साथ डेल्टा जी की वैल्यू लेस निगेटिव हो गई, पॉजिटिव की तरफ रन करी। यानी कुछ हुआ होगा, टेम्परेचर से तो नॉर्मल इफेक्ट है, यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस में कुछ चेंज आया होगा और बेसिकली यहां पर चेंज आता है डेल्टा एस की वैल्यू में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां बेंट हो रही है वहां क्या हो रहा है। तो यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू में क्या चेंज आया होगा, वहां पर इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई होगी, लिक्विड या गैस बन गई होगी, लिक्विड या गैस बन गई होगी। और अगर ये लिक्विड और गैस बनेगा तो ये शार्प डिक्रीज इन डेल्टा एस होगा, शार्प डिक्रीज इन डेल्टा एस होगा। यानी इस पॉइंट पर शार्प डिक्रीज इन डेल्टा एस यानी मोर निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ गई एकदम बहुत तेजी के साथ, क्योंकि टेम्परेचर तो एक नॉर्मली बढ़ रहा था। तो यहां पर ये लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, ये शो कर रहा है। यानी इस टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। ये क्या शो कर रहा है कि यहां पर फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल चेंज हुई होगी। इज इट क्लियर? अब अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां पर इस टेम्परेचर का क्या सिग्निफिकेंस है, यही सारे क्वेश्चन आने, इसके अलावा क्वेश्चन भी नहीं है। यहां पर आप देखिए इस टेम्परेचर के बाद लाइनों ने अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। जो नीचे वाली लाइन थी वो ऊपर चली गई, जो ऊपर वाली लाइन थी वो नीचे चली गई। चेंज हो गई, नहीं हो गई? यानी यहां पर उल्टा होना शुरू हो जाएगा। इस टेम्परेचर के बाद आपसे पूछा जाए क्या होगा, यहां पर होगा एल्युमिनियम कैन डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम उल्टा करना शुरू कर देगा क्योंकि अब वो नीचे रह गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइन ऊपर हो गई। एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा और मैग्नीशियम कैन नॉट डिस्प्लेस एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिना। तो ये तीन सिग्निफिकेंस आपको पता होने चाहिए, ये तीन सिग्निफिकेंस आपको पता होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट चीज की तरफ मूव कर रहा हूं। यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। नोट करते जाना बेटा, फिर तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सीधे एक बार एनसीईआरटी से एलंगम डायग्राम देखोगे, धनाधन सारी चीजें हो जाएगी।
अब देखिए इसमें क्या है कि अब मैं कार्बन के रिडक्शन की बात बताता हूं। जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे ना, किसका नेगेटिव स्लोप क्या होगा क्या नहीं होगा, कार्बन के रिडक्शन की जब हम बात देखते हैं तो कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करा और इसने CO2 गैस बना दी बिल्कुल। अब यहां पर आप देखिए, यहां टेम्परेचर का रोल खत्म हो जाता है, टेम्परेचर का रोल खत्म हो जाता है। वाई क्यों खत्म हो जा रहा है भाई? यहां पर आप देखिए डेल्टा H निगेटिव होगा, डेल्टा S में नेग्लिजिबल चेंज है, डेल्टा S में नेग्लिजिबल चेंज है। और नेग्लिजिबल चेंज देखिए, सॉलिड को तो हम जीरो मानते हैं इसकी एंट्रोपी, एक मॉलिक्यूल गैस का है और एक ही मॉलिक्यूल गैस का बन गया, नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है यानी ये जीरो है। और ये जीरो है तो टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो ये लाइन कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगी, ये लाइन इस तरीके से मूव कर जाएगी। C सॉलिड प्लस O2 गैस सब आपस में मिल गए, लेकिन तुम लोग शुरू से समझते जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कहां पर क्या है। C सॉलिड ऑक्सीजन गैस CO2 गैस की ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। अब यहां पर कार्बन को कहा जाए किस किस के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन की दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। कार्बन एक होता है CO2 में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज होकर, एक CO में कन्वर्ट होता है। अभी हम CO वाले की बाद में बात करेंगे। अब आपसे ये पूछा गया कि ये किस किस को रिड्यूस कर देगा। आप देखिए लो टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लाइनें नीचे हैं। ये केवल उसको रिड्यूस कर सकता है जो लाइन इससे ऊपर हो। इस टेम्परेचर के बाद जैसे ये लाइन इस लाइन को क्रॉस करेगी तो ये रेड वाली लाइन नीचे आ गई और अब कार्बन रिड्यूस कर सकता है एंड itself it is converted into CO2 gas and itself it is converted into CO2 gas। अब ये कन्वर्ट हो सकता है CO2 गैस में जब ये लाइन इसको क्रॉस कर जाए, ये लाइन ऊपर चली जाए और ये लाइन कहां रह जाए, नीचे रह जाए। पहली चीज। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, इधर लिख देता हूं। कार्बन सॉलिड हाफ O2 गैस गिव CO गैस। अब देखो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक आपका इक्वेशन है जिसमें कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO। यहां पर जरा आप ध्यान से देखिए, आधा मोल से 1 मोल गैस का बन रहा है, सॉलिड को तो ले ही नहीं रहे, एंट्रोपी बढ़ रही है। ये बिल्कुल ही अलग हो गया। अभी तक सब में एंट्रोपी घटी थी, ये तो एंट्रोपी बढ़ गई। और एंट्रोपी अगर पॉजिटिव आ गई तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो निगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये इकलौती लाइन पूरे एलिंगम डायग्राम में इस तरीके से मूव कर जाती है, नीचे की तरफ मूव करती है। कौन सी डाउनवर्ड मूव करती है, नीचे मूव करती है। और ये लो टेम्परेचर पर ही कार्बन ऑक्सीडाइज वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, CO में, नॉट इन CO2। अगर लो टेम्परेचर पे हमें इसे रिड्यूस करना है, हाई टेम्परेचर पर तो ये हो ही जाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पर ही आप देखिए ये लाइन ऊपर चली गई, जिसकी वजह से कार्बन रिड्यूस यहां पर करेगा। लेकिन अपने आप को ये कन्वर्ट किस में करेगा, ये कन्वर्ट करेगा CO में। और ये लाइन है C प्लस हाफ O2 गिव CO। और इसमें आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि MgO है और कार्बन से रिएक्शन है नॉर्मल टेम्परेचर पर, व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, Mg प्लस CO2 या Mg प्लस CO, Mg प्लस CO2 या Mg प्लस CO। तो आंसर क्या होता है, Mg प्लस CO। बहुत हाई टेम्परेचर कर दोगे तो CO2 भी बन सकती है। जिस टेम्परेचर पर ये ऊपर चली जाए लाइन और ये नीचे आ जाए, तब उस केस में क्या बन सकती है, CO2 भी बन सकती है। कुछ मेटल ऐसे हैं, ये पॉइंट। अब आगे देखिए, कुछ मेटल ऐसे हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, जैसे इसमें दो याद रखने हैं, Ag2O एंड HgO। ये हाईली अनस्टेबल ऑक्साइड है। बेसिकली ये क्या होते हैं, इनकी लाइन बहुत कम टेम्परेचर पर ही इसे क्रॉस कर जाती है। अब जैसे ही 0 से ऊपर गई,
उल्टा होना शुरू हो गया, नहीं हो गया, ऑक्साइड डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। यानी हर ऑक्साइड डिकम्पोज हो सकता है, कुछ हाई टेम्परेचर पे होंगे, कुछ लो टेम्परेचर पे भी हो सकते हैं, जिसमें दो ऑक्साइड ऐसे हैं जिनकी लाइन बहुत कम टेम्परेचर पर ही जीरो को क्रॉस कर जाती है। वो दो ऑक्साइड याद रखिए, HgO और Ag2O, ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हर जगह पर किसी भी ऑक्साइड के केस में कॉन्सेप्ट यही है एलंगम डायग्राम का, डेल्टा G पर बेस है, इसी के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। अनस्टेबल ऑक्साइड कौन सा है, कौन सा किसको डिस्प्लेस, बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो CO2 में कन्वर्ट होगी या CO में कन्वर्ट होगी, कहीं पर बेंट हो गया इसका मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, कहीं इंटरचेंज हो गई लाइन, तो उल्टा होना शुरू हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलंगम डायग्राम, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलंगम डायग्राम। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।